नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। हम ब्रह्मास्त्र बुक राजस्थान की राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिफ्थ टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। आशा करती हूँ कि आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होंगी और आप लगातार समय समय पर चाय पीते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे, लाइब्रेरी में बैठकर या फिर घर पे जहाँ भी। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव की बात करते हैं। तो इसमें राज्य सचिवालय आता है सबसे पहले। सचिवों का आलय, आलय का मतलब होता है घर, जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यपालक नीति एवं कानून का निर्धारण करते हैं। वही क्या कहलाएगा? राज्य सचिवालय कहलाएगा। ठीक है। अब प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है साहब, होता है। यह राज्य प्रशासन प्रणाली यानी सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत है। ठीक है। और राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव जो है तथा राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव तथा राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये बात ध्यान रखना। अब राज्य सचिवालय के में विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग। जबकि केंद्र में मंत्रालय कहा जाता है। स्टेट लेवल पे तो क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग है। और सेंट्रल लेवल पे क्या कह रहा है? मंत्रालय। जयपुर में शासन सचिव की स्थापना हेतु द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 को जारी किया गया था। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक ऑर्डर, मान लीजिए आप। ठीक है। तो कब जारी किया गया था कि भाई यहाँ पे भी सचिवालय होना चाहिए? 1949 की बात है। ठीक है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 को जयपुर में हुई थी। ये अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आया ये एक प्रकार का। राज्य सचिवालय की संरचना को मैं दिखवाती हूँ आपको इस बुक में किस तरीके से दिया हुआ है। देखो यहाँ से देखना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काम का है। प्रशासनिक संरचना जो है सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऊपर से देखा। मुख्य सचिव सबसे पहले आता है, उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, विशेष अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी जिसे कहते हैं, और अन्य मंत्रालय कर्मचारी आते हैं फिर। ठीक है। एक मिनट में आती हूँ। अब ये तो होगी बात राज्य सचिवालय की संरचना में। प्रशासनिक संरचना, एक संरचना होती है राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वो किस प्रकार से होगी कि सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री। सबसे हेड में कौन है? मुख्यमंत्री है। फिर आते हैं कैबिनेट के मिनिस्टर्स। ठीक है। जैसे ऊर्जा मंत्री हो गए, या फिर रक्षा मंत्री हो गए, या कुछ और, वित्त मंत्री हो गए। फिर आते हैं राज्य के मंत्री, फिर आते हैं उप मंत्री। ऐसे 4 स्टेप्स में बटे हुए हैं। ठीक है। अब मुख्य सचिव की बात करते हैं। तो मुख्य सचिव जो है, वो मुख्य सचिव का पद 1799 में गवर्नर जनरल वेलेजली लेकर आया था। ठीक है। तो वेलेजली का नाम आपने सुना भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुखिया या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है। मुख्य सचिव कौन होता है? शासन सचिवालय का मुखिया होता है। यह राज्य सचिवालय के शीर्ष पद पर होता है। राज्य सचिवालय के शीर्ष पद पर कौन होता है? मुख्य सचिव अपना। ठीक है। उसके बाद है, इधर रख लेते हैं थोड़ा सा, इसको गिर नहीं जाए। अब यह सचिवों का मुखिया होता है। कौन? मुख्य सचिव। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं नौकरशाह संगठन का अध्यक्ष भी होता है। ये जो भी ब्लू में हाईलाइटेड हो रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो यूं आएगा, अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है? तो मुख्य सचिव को कहा जाता है भाई। क्योंकि किसी भी सचिव को आवंटित नहीं किए जाने वाले कार्य उसके द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है। किंग पिन कौन होता है? मुख्य सचिव, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और ये मुख्य सचिव कौन बनते हैं दोस्तों? ये मोस्ट ऑफ अपने जो IAS अधिकारी होते हैं ना, वही बनते हैं। ठीक है। इसीलिए तो इतनी पढ़ाई करते हैं क्योंकि एक दिन फिर वही रूल मेकर्स हो जाते हैं। ठीक है। मुख्य सचिव का चयन जो है, ये देखो आप,
ये शासन सचिवालय राजस्थान सरकार लिखा हुआ है इस पे। नियुक्ति कौन देता है? मुख्यमंत्री जी देते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का वरिष्ठ अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होता है, ये देख लो आप। जब ये थोड़े सीनियर हो जाते हैं ना, या अपने इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है थोड़ा 10-15 साल से ज़्यादा का, तब फिर इनको एज अ सचिव सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी के वरीयता क्रम को पहली बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया था। वरिष्ठ अधिकारी के वरीयता क्रम को, यानी इन्होंने इसमें तो सबसे जो एल्डर होगा उसे पहले लगाया जाएगा, लेकिन मीठालाल जी मेहता ने क्या करा कि छोटे को लगा लिया था थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो मुख्य सचिव जो है, कार्यकाल की बात करते हैं इसके, तो मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, जब तक मुख्यमंत्री रहेगा तो वो सचिव भी बना रहेगा। सामान्यतः 60 ईयर्स तक रहता है, जब तक उनकी उम्र 60 वर्ष न हो जाए। तो मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ही पद से हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री ही पद से हटा सकते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव के कार्य बताइए अब आप। तो कार्य देख लेते हैं मुख्य सचिव के सलाहकार के रूप में। तो मुख्यमंत्री जी जो सीएम है अपने, तो उनके सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं ये मुख्य सचिव। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। एक बात बताओ, देखो आईएएस ऑफिसर जो होता है वो कितना सारा मतलब पूरे वर्ल्ड की, भारत की, इंडियन जीके वगैरह सब कुछ पढ़ता है, पॉलिटिक्स पढ़ता है, इकोनॉमिक पढ़ता है। तो वही जो सीएम होते हैं ना, उन लोगों को पूरी तरीके से एक प्रकार से वही गाइड कर रहा होता है कि सर यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे ये करना है। ठीक है, हालांकि पॉलिटिशियंस का अपना एक वाक चतुरता होती है, बट रूल्स जो है कि सर यहाँ पे ये चीज़ की, इस आपको यहाँ पे ये ब्रिज बनाना चाहिए, या फिर यहाँ पे इस तरीके की पॉलिसीज लागू करनी चाहिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ये सब आइडियाज़ कौन देता है? सचिव ही देता है। ठीक है, अब इसीलिए उसको परामर्शदाता कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्री परिषद के सचिव के रूप में, कि भाई मंत्रियों के परिषद के सचिव के रूप में किस तरीके से कार्य करते हैं। तो मुख्य सचिव जो है राज्य मंत्री परिषद का पदेन सचिव होता है, वह इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है। मुख्य सचिव कैबिनेट और इसकी उप समितियों की बैठकों में भाग लेता है। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, प्रमुख समन्वयक के रूप में। मुख्य सचिव सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सचिवालय स्तर से नीचे के संभागीय आयुक्त, जिलाधीशों और जिला प्रशासनों के विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। मुख्य सचिव सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, अन्य कार्य देख लेते हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता का कार्य भी करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी शामिल होता है। इतना कार्य रहता है बेचारे मुख्य सचिव का, हालत खराब हो जाती है। अब देखते हैं हम राज्य सचिवालय के सुधार से संबंधित समितियां। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम 1966 से 70 में। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई और के हनुमंतैया। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959, अध्यक्ष SD उज्ज्वल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अरे भाई ये गुड्डू भैया बार बार गिर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा पेड़ फंस चुका है। ये गुड्डू भाई है अपने, और ये भी साथ में पढ़ाई करते हैं। देखो इनके हाथ में डिग्री भी, एक बेचारों के हाथ में ये नहीं। इनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा अभी। अब गुड्डू भाई आप साइड में बैठ जाओ। अब राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष मोहन मुखर्जी थे। और राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की बात करते हैं। अध्यक्ष हरीश चंद्र जी माथुर थे। इस समिति ने मुख्य सचिव के बारे में कहा, सरकारी मशीनरी का प्रधान तथा मंत्रिपरिषद का सलाहकार होने के कारण मुख्य सचिव की अद्वितीय स्थिति है। प्रशासनिक सुधार समिति 1992 से 1995, अध्यक्ष JK भनोत। राजस्थान वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति 1999, अध्यक्ष शिवचरण माथुर। ठीक है, प्रमुख मुख्य सचिव कौन कौन है, ये यहाँ पे पूरी लिस्ट है मेरे भाइयों बहनों, पूरी लिस्ट है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से तुरंत। हीरालाल जी शास्त्री चमक रहे हैं, जयनारायण जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, अशोक गहलोत जी। तीन ही ज़्यादा हेडलाइट हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं।
और मुख्य सचिव और उनके मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसको आप खुद पढ़ लेना, अपन थोड़ा समय बचाते हैं। और या फिर यार मन में नींद आ जाए आप लोगों को, मैं ही पढ़ के सुना देती हूँ। तो श्री के राधा कृष्णन हीरालाल शास्त्री के टाइम पे थे, वी नारायण हीरालाल जी के टाइम थे, बीजी राव जयनारायण व्यास मोहनलाल सुखाड़िया, कृष्णपुरी मोहनलाल सुखाड़िया, के एन सुब्रमण्यम मोहनलाल सुखाड़िया, भगत सिंह मेहता मोहनलाल सुखाड़िया, सांवलदान उज्जवल मोहनलाल सुखाड़िया, के पी यू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। आर डी माथुर मोहनलाल जी के द्वारा, डी सी सामंत वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी के टाइम पे थे, और श्रीमंत कुशल सिंह जी अशोक गहलोत के टाइम पे, श्री टी निवासन अशोक गहलोत जी, श्री सलाउद्दीन अहमद जी अशोक गहलोत जी के टाइम पे, सी के मैथ्यू अशोक गहलोत जी के टाइम, सी एस राजन अशोक गहलोत जी वसुंधरा राजे मैम, राजीव महर्षि वसुंधरा राजे जी मैम के टाइम पे थे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये अपने राजीव महर्षि सचिव पद के बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लो। राजीव महर्षि जी जो मुख्य सचिव थे, उसके बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्त किए गए तौर पर ओम प्रकाश जी मीणा वसुंधरा राजे के टाइम थे, अशोक जैन वसुंधरा राजे, निहाल चंद गोयल वसुंधरा राजे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक पूरा बॉक्स का, ये लो, ठीक है, आप ले लो। और फिर अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं अपन यहाँ पे। अभी जो है करंटली आप ध्यान रखना, बस एक नाम है सुधांशु जी पंत, ठीक है, ये करंट में चल रहे हैं अपने भजन लाल जी की सरकार में, इसको ध्यान रखो आप, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान के प्रमुख सचिव के राधाकृष्णन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, ये दोनों याद रखना। और इधर भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़े से देख लो। तो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगत सिंह जी मेहता, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव HM माथुर 6 दिन तक, VBL माथुर विपिन बिहारी लाल माथुर जी 3 मुख्यमंत्रियों के साथ सर्वाधिक 4 कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे। भाई साहब, इनकी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि 3 मुख्यमंत्रियों को झेला इन्होंने और सर्वाधिक 4 कार्यकाल में रहे हैं ये। हरिदेव जोशी जी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, 2 टाइम तो सेम ही थे, 2 टाइम अलग थे, ठीक है। राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो RPSC के सदस्य भी रहे हैं, तो सांवलदान उज्जवल। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य, अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव OP मीणा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार, तो ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कब कब किस किस के टाइम पे लगा। तो यहाँ से देखो आप, राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 मार्च को लगा था 1967 में, और 26 अप्रैल 1967 तक चला, 45 दिन के लिए लगा था। फिर 53 दिन के लिए लगा, 77 से लेके 77 53 दिन। 1980 से लगा 1980 110 डेज के लिए, और फिर उसके बाद 354 दिन के लिए लगा। भाई साहब, इतनी बार आपातकाल जेल है अपने राजस्थान ने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। मोहनलाल जी सुखाड़िया भी थे, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत 2 टाइम तो भैरव सिंह जी के टाइम पे लगा, एक बार मोहनलाल जी के टाइम पे, एक हरिदेव जोशी के टाइम पे लगा। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ऐसे आएगा। 3 नाम इनमें से दे दिए जाएंगे, एक नाम कोई और वसुंधरा राजे सिंधिया दे देंगे, तो मैडम को टिक कर देना, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएगा। राज्यपाल ये थे, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति ये राधा कृष्णन जी ने, BD जत्ती गालेवाक राष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। अब अपन जिला प्रशासन की बात कर लेते हैं। आज फाइनली दूसरा चैप्टर साथ में स्टार्ट हो रहा है। तो जिला प्रशासन क्या है भाई, 6th टॉपिक है उसका बुक का, और आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आ पा रहा होगा क्या है क्या नहीं है इस बुक के बारे में। तो जिला प्रशासन जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और कुछ नया सुझाव हो मेरे लिए तो आप छोटी बहन समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता दिया करो कि इस तरीके से आप बना सकते हो, या ये ऐड ऑन करना है, या आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप बता दिया करो कि स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान